नमस्कार, आधी आबादी बात नारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रश्मि। महिलाओं से जुड़ी हमारी इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे पहलू और कुछ ऐसी बातें जो होती हैं हमारी आधी आबादी यानी महिलाओं से जुड़ी हुई। तो आइए जानते हैं हमारी आज की इस पेशकश में क्या है खास। जानेंगे किस तरह इंटरनेट बन रहा है महिलाओं के लिए परेशानी का सबब। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे जानी मानी काउंसलर संगीता खुशलानी से। देखेंगे किस तरह आईटी के फील्ड में लड़कियां बना रही हैं अपनी पहुंच। जानेंगे किस तरह नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में लड़कियां बना रही हैं अपना करियर। देखेंगे किस तरह ERP जैसे कोर्सेज के जरिए लड़कियां हो रही हैं इंटरनेशनल मार्केट से अपडेट। बात चाहे पॉलिटिक्स की हो या फिर इंजीनियरिंग से जुड़े फील्ड्स की, लड़कियों ने आज हर जगह अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अब वो तैयार हैं आईटी के क्षेत्र में कदम रखने के लिए। आइए जानते हैं इसी विषय पर हमारी एक खास रिपोर्ट। इन स्टूडेंट्स के चेहरे की खुशी तो देखते ही पता चलती है, और हो भी क्यों ना। आखिर ये मौका है इनकी मेहनत के बाद इन्हें डिग्रियां मिलने का, जिसके साथ ये लड़कियां आगे बढ़कर अपने सशक्त होने का एहसास करवा रही हैं। लेकिन मंदी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में इन्हें मार्केट की डिमांड और ग्रोथ के हिसाब से चलना होगा। It is clear that emerging economies will definitely recover much earlier than the developed economies. If you go to India, there are two factors. First, it is a developing economy where you can see things are much more positive. There is already a lot of confidence in emerging markets and especially India, because India is a great country for foreign investors. That's right. I can see that a lot of people are very interested in investing in India. They see the future, they see the market, they see the population, they see the people. It's been an amazing feeling because like we are getting graduated. That's why we are feeling top of the world. Today here our convocation was taking place. We finally graduated and we got our BTech degree. इस कन्वोकेशन फंक्शन में लड़कियों को उनकी 4 साल की मेहनत के बाद डिग्रियां दी गयी। इसके अलावा ये मौका इनके लिए गेट टुगेदर के रूप में भी होता है, जिससे ये फील्ड की नॉलेज ले सकें। साथ ही आगे चलकर बेहतर टेक्नोक्रेट साबित होने के लिए भी इन्हें मोटिवेट किया गया। मैं कहूँगा कि लड़कियों के लिए ज़्यादा स्कोप है लड़कों से। अगर आप हमारी इंडस्ट्री को देखें, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, उसमें ऑलमोस्ट आधा है, 40-50%। टेक्नोलॉजी में कई काम ऐसे हैं जो बारीकी के होते हैं या जो क्वालिटी के होते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। तो अगर आप घर में देखिए, जो पूरा ऑर्गेनाइजिंग का काम करना है, तो अगर हम पिछले 10 साल देखें, 15 साल और अगले पूरी सेंचुरी देखेंगे, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। उससे एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट रहा है जो अब थोड़ा उस डिफ़िकल्टी में से सोसाइटी निकल रही है, इकॉनमी में निकल रही है। तो वो एक चैलेंज को अगर हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बच्चों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनके लिए कुछ राय यही थी कि इस समय उन्होंने टाइम को बड़े तरीके से यूज़ करना चाहिए। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी टाइम से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड सा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा छोटी सी जॉब भी सर्च करने के लिए। आजकल जो रिसेशन का टाइम है, बट ये टाइम बहुत ही रिलैक्सिंग लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर। इंजीनियर ही टेक्नोलॉजी को समझता है और टेक्नोलॉजी से देश बढ़ता है। जब तक इंजीनियर है तब तक टेक्नोलॉजी है। फीलिंग वेरी प्राउड। जब मैं उस दिन को याद कर रही हूँ, जिस दिन जब हमने एडमिशन लिया था, और आज मुझे सचमुच 2009 बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशन से मेरा बच्चा पास हुआ। रिसेशन का दौर हर किसी को परेशान किए हुए है। ऐसे में फील्ड में एडजस्ट करना मुश्किल है, लेकिन अपनी सॉफ्ट स्किल्स और बेसिक क्वालिटीज के चलते इन्हें खुद पर भी भरोसा है कि वो फील्ड में अपना बेस्ट कर दिखाएंगी। लड़कियाँ जो हैं वो टेक्निकल फील्ड में इतना ही अच्छा कर सकती हैं जितना बॉयज़ कर सकते हैं। और इनफैक्ट आप यहीं पे नहीं, किसी भी कॉलेज में देख लीजिए, लड़कियां जो है बॉयज़ से आज की डेट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, रिसर्च करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी जो ईजाद करनी है वो उसमें अपना रोल प्ले करेंगे। पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन में आप देख रहे हैं कैसे जो है टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। अब हमको ये देखना है कि क्या हम इंडिया में अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं खुद। अभी तक तो हम सिर्फ इम्पोर्ट करते जा रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया में रह के काम करेंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे, नए प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज क्रिएट करेंगे। This recession will not last long, or it's like an odyssey, so it will end and we'll get sooner or later we'll end up with some good job. इतने सारे स्टूडेंट्स को देख के वाकई में बहुत अच्छा लगता है। एंड
itna young blood, and it's very motivational. They are actually focusing a lot on internships. They make projects. They actually go on to internships with the companies. So ये नहीं है कि सिर्फ book knowledge है. They are also working practically. So when you say, like the engineering, the technical background, they are able to apply the technical knowledge in a practical experience. ये स्टूडेंट्स अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें, इसके लिए यूनिवर्सिटी में रेजिडेंशियल एनवायरनमेंट के साथ कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। साथ ही इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। ये कहना कि इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है या बहुत ख़राब स्कोप है, ये तर्कसंगत नहीं होगा। सवाल है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। तो अगर ऐसे इंस्टीट्यूट में जो कि क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करती है, तो वहाँ से जो बच्चे पास होंगे, लड़के और लड़कियाँ, उनका भविष्य तो सुनहरा है। हमारे यहाँ थ्योरी क्लासेस के अलावा स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी जाती है, अपने हाथ से काम करने की। वो लेबोरेटरीज में काम करते हैं अपने हाथों से। देखिए, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी होना इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि पर्सनैलिटी की ओवरऑल ग्रोथ डिटरमाइंस योर सक्सेस, and hostel life also teaches you something which academics cannot teach. Plus it gives flexibility. कोई हमें एक्स्ट्रा वर्कशॉप करना है, कॉन्फ्रेंस करना है, क्लासेस करना है, दैट वी कैन डू इन एनी टाइम। वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे यहाँ पर। हमारे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से कोर्सेज स्टार्ट होते हैं फॉर ह्यूमैनिटी के लिए, देन बिजनेस मैनेजमेंट, देन सोशियोलॉजी का कोर्स, एंड फर्स्ट ईयर में जीडी होता है। यहाँ पे इंग्लिश की क्लासेज अलग से लगती हैं, यहाँ पे इंग्लिश की लैब है। टेक्नोलॉजी का फील्ड इन लड़कियों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आया है। साथ ही लड़कियां अपनी सिंसियरिटी, डेडिकेशन और मेहनत के बलबूते अपनी पहचान बना रही हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में ये देश की प्रगति में अपना अहम रोल निभाएंगी।